नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग एंड वेलकम इन टुडे सेशन। आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। साथियों, काफी समय से बहुत सारे दोस्तों के मन में यह विचार था कि सब कुछ बदल रहा है, नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या बदलाव होगा, कैसे होगा। कई सारे दोस्तों के मन में प्रश्न था और आज 1 अक्टूबर के बाद आज हम मिल रहे हैं नए बदलाव के बाद, जिसमें आपके मन में जो भी प्रश्न है आज उसका काफी सारा अपडेट आपको मिलेगा कि क्या परिस्थितियां हैं, आने वाले समय में कैसे आप काम कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बिजनेस को आगे ले जाएंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, नई उड़ान भरेंगे। सो आज के दोस्तों इस सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा। कई बार हम देखते हैं कि इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, इसमें ये क्वालिटी है, राइट। लेकिन हमें अपने अंदर भी कौन सी दो बेस्ट क्वालिटीज है वो ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे अंदर क्या बेस्ट है। मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, मैं कस्टमर को बेटर तरीके से समझाता हूं, मेरे में पैशंस बहुत अच्छा है, मेरे में नॉलेज अच्छा है। आपके अंदर की कौन सी दो बेस्ट क्वालिटीज हैं उसको कमेंट करें। दुनिया को पहचानने से पहले अपने आप को भी पहचानना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है, कामनेस जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। तो आपके अंदर कौन सी दो बेस्ट क्वालिटीज हैं वो आपको अभी चैट में लिखनी है, कमेंट में लिखनी है, जस्ट नाउ। वेरी गुड, मैं सबका देख रहा हूं। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जो भी दोस्त चैट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मेरे भाई, मेरे अंदर कौन सी दो क्वालिटी है वो तो लिखूं। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, मैं बढ़िया हूं, मैं बात करने में जोरदार हूं, मैं समझाने में जोरदार हूं, मैं प्रेजेंटेशन अच्छी देता हूं, मैं लोगों को सुनता अच्छी तरह से हूं, मैं शुरुआत बढ़िया करता हूं, मैं लोग मिलनसार हूं, लोगों से जल्दी मिल लेता हूं, मैं किसी को कन्विंस जल्दी कर लेता हूं, मैं क्लोजिंग बहुत बढ़िया करता हूं, मैं बड़ा काम करता हूं, बड़ी सोच रखता हूं, धीरज अच्छा है। हजारों क्वालिटीज होती हैं। आपकी सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी है उसको आप चैट और कमेंट में लिखें। देखो आपको मजा आएगा, आप सोचोगे अरे मेरे में इतनी सारी बढ़िया क्वालिटीज है, टक 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 लिखूं तो सही। बहुत अच्छे दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सबके शानदार जवाब आ रहे हैं। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, बहुत अच्छे, बहुत शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त। सो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और जो लोग अपनी क्वालिटीज लिख रहे हैं वो अवश्य लिखें, राइट। नया दौर, नए प्रोडक्ट्स, नई परिस्थितियां, उनकी शुरुआत हो चुकी है। सो वार्म वेलकम टू ऑल। फिर से आज मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो लिमिट है वो 500 एडवाइजर्स की रखी हुई है, और ये लिमिट जो है जस्ट अभी पूरी हुई। ये सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। और बहुत सारे एडवाइजर्स ऐसे हैं जो आज के सेशन में नहीं आ पाएंगे, मैं उनसे माफी मांगना चाहूंगा। जो एडवाइजर आज के सेशन में नहीं आ पा रहे हैं, 500 की ही हमने लिमिट रखी हुई है। सो फैंटास्टिक, जानदार, जोरदार, जबरदस्त। दोस्तों, मैं सिर्फ संजय गुररानी, सीईओ IMFT, 28 साल का एक्सपीरियंस, कॉर्पोरेट बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस, NRI बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 20 years लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में अपनी सेवाएं देने के साथ साथ दोस्तों यह जो अनुभव आप सभी के काम में आता है, मेरे काम में आता है, अलग अलग फील्ड में। और लगभग 7 लाख से ज्यादा
advisors, development officers, SBS, CLIS, bankers, MDRT qualifiers, professors, MBAs, students both in India and globally from the different countries, online and offline, such as Australia, Dubai, Singapore, Nepal, Qatar, Oman, USA and Canada. 2022 MDRT Global Conference, Sydney. साथियों, हमारा मिशन है कि नॉर्मल एडवाइजर एक्सपर्ट बन पाए, खुद को अपडेट करना और एडवाइजर को अपडेट करना। क्वालिफिकेशन में बीकॉम, एमबीए, सीएफपी, चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर, फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और उसी के साथ एडवांस प्रोग्राम फॉर मार्केटिंग प्रोफेशनल्स फ्रॉम आईआईएम कोलकाता। हमारा मिशन है दोस्तों कि नॉर्मल एडवाइजर कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की तरह काम कर पाए, फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम कर पाए, एनआरआई बिजनेस एक्सपर्ट बन पाए और वेल्थ मैनेजर की तरह काम कर पाए। जहां पर भी, जब भी, जैसे भी आप सीखते हो, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि नोट्स आर द रोड्स टू सक्सेस। नोट्स आर रोड्स टू सक्सेस। दोस्तों, आज का सेशन जो है हाउसफुल हो चुका है, तो इसको हम अगर कोई साथी इंटरनेट के गड़बड़ी की वजह से, स्पीड स्लो की वजह से अगर सेशन से बाहर चला जाता है तो उसके लिए भी हम कुछ प्रबंध करेंगे, लेकिन आज इस सेशन को हम कुछ नहीं कर सकते, 500 का लिमिट है, चलता रहेगा। आज के जो टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी इन इंश्योरेंस। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, चेंजेस जो 1/10/2024 के बाद आए हैं उसमें कैसे काम किया जाए, हाउ टू इंक्रीज द बिजनेस एंड 15 पॉइंट्स फॉर बिजनेस सक्सेस। दोस्तों, जिंदगी में सफलता और मंजिल तक पहुंचने के नॉर्मली कई सारे रास्ते होते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा 3 रास्ते पसंद किए जाते हैं। लोग 3 रास्तों के ऊपर चलते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए और सफलता प्राप्त करने के लिए। इसमें जो पहला रास्ता होता है वो होता है जुगाड़ और तिकड़मबाजी। आप देखिए, जहां पर कार का इस्तेमाल करना था वहां पर 2 व्हीलर का इस्तेमाल है और लगभग 7 से 8 लोग जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। इसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें होती हैं। पॉजिटिव ये है कि कम ईंधन में और कम अफोर्डेबिलिटी में ज्यादा लोग ट्रैवल कर पा रहे हैं, अपने पॉइंट ए से पॉइंट बी, अपने मंजिल की तरफ पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये जुगाड़ का रास्ता है, इसीलिए जुगाड़ में रिस्क भी होता है और जुगाड़ में जो सफलता होती है वो टेम्पररी मिलती है, कुछ समय, कुछ हद तक मिलती है। सो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, सफलता के लिए, जो पहला कई सारे रास्ते में से एक जो चुना जाता है जुगाड़ का, उसमें सफलता बहुत कम समय तक टिकती है। दूसरा रास्ता कई सारे लोग चुनते हैं किस्मत का। किस्मत का जो रास्ता होता है कि भाई चलो लक के थ्रू काम हो गया, लकीली कोई बड़ा क्लाइंट मिल गया, लकीली हमारा कॉर्पोरेट बिजनेस हो गया, लकीली कोई एनआरआई आ गया, लकीली एमडीआरटी बन गए, राइट। सो दूसरा रास्ता होता है किस्मत का, जिसमें जो सफलता होती है उसकी लाइफ अनसर्टेन होती है, मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, और कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना समय तक रहेगा, वो कोई पता नहीं होता। इसीलिए जो किस्मत के भरोसे सफलता का इंतजार करते हैं, उन्हें इंतजार काफी लंबा करना पड़ता है और सफलता की कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। और जो तीसरा रास्ता होता है, इन दोनों को मिला जुला जो रास्ता होता है, वो होता है दोस्तों ज्ञान का रास्ता। जो ज्ञान का रास्ता होता है वो सर्टेन होता है, वो मंजिल तक पहुंचाता ही है। जो ज्ञान का रास्ता होता है वो सफलता तक पहुंचाने के लिए समय मांगता है, अनुभव मांगता है, परिश्रम मांगता है, लेकिन ये 3 चीजें सफलता तक पहुंचाती है। और जो यह रास्ता है, इसमें निश्चित सफलता के बाद वह लंबे समय तक रहती है। इसीलिए कहते हैं ज्ञान ही आपको आपका
हक दिलाता है। सो साथियों, आपके मन के हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, यह तो तीन रास्ते थे, इसमें से आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप कौन सा रास्ता चुनेंगे अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है? तो पहले वाला जुगाड़, तो कमेंट में 1 लिखें। दूसरा, लक, मिला तो मिला, कस्टमर को मिलने गया, बड़ा प्रीमियम आ सकता है, पॉलिसी आ सकती है, कस्टमर कहीं पर भी मिल सकता है, लक, किस्मत में होगा तो मिलेगा, राइट? अगर ऐसा सोचते हैं तो पॉइंट 2। और अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान, परिश्रम, तपस्या, सफलता के लिए डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिसीशन, अगर इन चीजों के थ्रू जो ज्ञान मिलता है और उस अनुभव के साथ उस ज्ञान को मार्केट में अपनी फील्ड में लगाने से जो बिजनेस होता है, उसकी सफलता लंबे दौर तक चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार कई सारे साथी पहले साल में एमडीआरटी बन जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस जो है उस लेवल तक बढ़ नहीं पाता, क्योंकि वो किस्मत के थ्रू हो गया। पहले साल एजेंसी ली, 20-25 अच्छे क्लाइंट मिल गए, फिर वो सफलता जो है वो लक, कस्ट जो एडवाइजर है उसको लगता है कि अब तो काम होता रहेगा, सो दैट इज अ लक फैक्टर, वो थोड़े समय के लिए काम दे सकता है। जुगाड़ फैक्टर थोड़े समय के लिए सफलता दे सकता है, लेकिन ज्ञान जो है आपकी सफलता को हमेशा के लिए बरकरार रखता है। सो ये तीन रास्तों में से तीसरा रास्ता जो है, जो सफलता की गारंटी देता है, जो सफलता लंबे समय तक आपके साथ रहती है, नया एडवाइजर है, क्लब मेंबर बना, एमडीआरटी बना, सीओटी बना, टीओटी बना, डबल टीओटी बना, मल्टीपल टीओटी बना, उसने तीसरा रास्ता चुना। लगातार अपने आप को अपग्रेड करता गया, लगातार अपने अंदर जो नॉलेज है उसको पॉलिश करता गया, 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 और सफलताओं की नई मंजिलों तक पहुंचता गया। सो बधाई हो, आपने जो सही रास्ता चुना है, थर्ड वन, सफलता की गारंटी वाला रास्ता। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। दोस्तों, आईआरडीए ने 2047 के लिए प्लानिंग किया है कि हर एक को इंश्योरेंस होना चाहिए, वेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। इसी वजह से आईआरडीए अलग अलग बदलाव ला रहा है, प्लान्स में बदलाव ला रहा है, और 140 करोड़ लोगों को अगर इंश्योरेंस देना है तो बहुत मेहनत आईआरडीए को भी करनी है, बहुत मेहनत आपको भी करनी है। आईआरडीए का रिकॉर्ड जब मंजिल तक पहुंचेगा, सफलता तक पहुंचेगा, उनका गोल अगर आईआरडीए पहुंचेगा, तो सबसे पहला फायदा होगा एडवाइजर्स को, क्योंकि जितना ज्यादा बिजनेस उतनी ज्यादा इनकम, उतनी ज्यादा सफलता। मास्टर सर्कुलर का भी दोस्तों मैंने वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं कौन से चेंजेस हैं जो कस्टमर के फायदे के लिए हैं, रेगुलराइज हो रहा है मार्केट, और कौन से 10 चेंजेस मेरे हिसाब से 1 अक्टूबर से आपको देखने चाहिए, क्योंकि जितने भी नए प्रोडक्ट आए उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें कि मार्केट, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट्स, इसके अंदर 1 अक्टूबर से क्या बदलाव आया, तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने 10 पॉइंट्स निकाली हुई है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब आईआरडीए ने जो प्लानिंग किया है 2047 तक इंडिया में हर एक के पास इंश्योरेंस होना चाहिए, राइट? सो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो 14 to 15% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ने वाला है आने वाले सालों में। आने वाले सालों में इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, अच्छी ग्रोथ के साथ बढ़ने वाली है। आने वाले सालों में इंडिया जो है दुनिया का छठा सबसे बड़ा मार्केट बनने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू बिकम 6th लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस, राइट? तो इसका फायदा किसको होगा? किसको होगा? हेलो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका फायदा किसको होगा? कुछ लोग बोलते हैं सर सबको होगा, एजेंटों को होगा, सबको होगा। नहीं नहीं, आपके हिसाब से किसको होगा?
वेरी गुड, बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं मुझे फायदा होगा, दैट इज द स्पिरिट। मुझे होगा, प्रोफेशनल एडवाइजर को होगा, मैं प्रोफेशनल एडवाइजर हूं, मैं तीसरे रास्ते पे चलता हूं, ज्ञान पर फोकस करता हूं, मुझे फायदा होगा। अगर जनरल स्टेटमेंट देखेंगे कि भाई सबको होगा, इसको होगा, कहावत है ना, सबका जो काम होता है वो किसी का नहीं होता। सबको ट्रैफिक के नियम मानने चाहिए, सबको ये करना चाहिए ना, ना। मुझे, अगर मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं ट्रैफिक के नियम मानूंगा, तो पूरे देश को सुधरने की जरूरत नहीं है, मुझे सुधरने की जरूरत है, देश खुद ब खुद सुधरता जाएगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने भी सफल देश हैं उन्होंने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस किया है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या बदल सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए, जब इस पे फोकस होता है और हर एक इंसान मुझे क्या करने पर फोकस करता है, तो ऑटोमेटिक दोस्तों 360 डिग्री बदलाव देश में आता है, समाज में आता है, बिजनेस में आता है, इंडस्ट्री में आता है, कंपनी में आता है, इनकम में आता है, लाइफस्टाइल में आता है, हेल्थ में आता है, वेल्थ में आता है। सो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फायदा किसे होगा, मुझे होगा। कभी आपने कुछ एक आधी पिक्चर थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो जिसमें जो एक्टर था वो डायलॉग बोलता है भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे। राइट, सो उसी तरह सबका फायदा हो, लेकिन शुरुआत मैं करूंगा। इंडस्ट्री में मुझे क्या करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके साथ चलिए शुरुआत करते हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल एडवाइजर को फायदा होगा तो आई हैव टू बी प्रोफेशनल एडवाइजर। डिसिप्लिन्ड एडवाइजर को फायदा होगा तो आई हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एडवाइजर। राइट, सो ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। इंडस्ट्री ग्रो होने वाली है मेरे दोस्तों, मुझे देखना है कि एट व्हाट परसेंटेज आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एट व्हाट परसेंटेज आई वांट टू ग्रो माय बिजनेस, मैं किस परसेंटेज से अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता हूं, मैं अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहता हूं, उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, यह सवाल मुझे खुद से पूछना पड़ेगा, तभी विकास होगा। की अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो आने वाले समय में हाई डिमांड फॉर पेंशन प्रोडक्ट्स एंड एन्युटी। आपने देखा होगा अभी अमेरिका में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो डाउन जा रहे हैं, डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी चालू हो गई है। इसीलिए पेंशन प्रोडक्ट्स और गारंटीड प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी डिमांड बढ़ने वाली है। मोर डिमांड फॉर गारंटीड रिटर्न्स प्रोडक्ट इन व्यू ऑफ द फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड अनसर्टेनिटीज। मार्केट की वॉलेटिलिटी भी देखनी जरूरी है। एंड थर्ड इज इंक्रीज डिमांड फॉर टर्म इंश्योरेंस एंड हायर सम एश्योर्ड। जो यंगस्टर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, जिनको अभी यूट्यूब, सोशल मीडिया, इसके थ्रू हर एक को पता है कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, परिवार को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इसका मार्केट भी बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन उसका फायदा आपको लेना है। अगर सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, टर्म प्लान ऑनलाइन हो रहा है, तो प्रोफेशनल एडवाइजर की क्या जरूरत है, ज्ञान की क्या जरूरत है, प्रोफेशनल एडवाइजर की क्या जरूरत है। प्रोफेशनल एडवाइजर की क्या जरूरत है, ये जो मैं आज आपको डायलॉग बताऊंगा, इसको बहुत ध्यान से, ज्ञान से सोच के रखिएगा दोस्तों। हम कई बार ऐसे सेशंस में कुछ ऐसे डायलॉग बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताते हैं, कुछ ऐसा ज्ञान देते हैं, देते तो सबको है, ऑल 500 हो, हजारों, जितने लोग बैठे हैं सबको सेम डायलॉग मिलता है, सबको सेम पॉइंट्स मिलती है, लेकिन कुछ लोग उसमें से मक्खन निकालते हैं। हमारे ही दो एडवाइजर का मैं एग्जांपल दूंगा। एक एडवाइजर है जिन्होंने पिछले एक महीने में 70 लाख प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम कंप्लीट किया। 70 लाख, यस दोस्तों। और दूसरे एक एडवाइजर हैं, आज उन्होंने मस्त एग्जांपल शेयर किया मेरे साथ, बोले सर आपका जो ये रिस्क मैनेजमेंट का स्लाइड है,
या मैं बिजनेसमैन के साथ बैठा हुआ था, जो आपने डायलॉग सिखाए, जो आपने डायलॉग बोले, एग्जैक्टली मैंने वो डायलॉग वहां पर बोले, और बोले मैंने 15 लाख रुपए का प्रीमियम उठाया, रेगुलर प्रीमियम, 2 कस्टमर के वहां से, एक के वहां से 10 लाख, एक के वहां से 5 लाख। सो उसी तरह आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि वाई कस्टमर नीड प्रोफेशनल एडवाइजर। बता सबको रहा हूं, समझना जरूरी है दोस्तों। इंश्योरेंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। इसके कई सारे पॉसिबिलिटीज होती हैं, कई सारी प्रोबेबिलिटीज होती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा, किस परिस्थिति में होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। जब 4 पेज की पॉलिसी आती थी, यस, 4 पेज, मेरे पुराने साथी जितने भी जिनको अनुभव है, एक्सपीरियंस्ड है, काफी समय से इस इंडस्ट्री में है, कितने पेज की आती थी पॉलिसी? 4 पेज की। जब 4 पेज की पॉलिसी आती थी और प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत थी, आज 50 पेज की इंश्योरेंस पॉलिसी आ रही है, तो क्या इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है? क्या प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्यों प्रोफेशनल एडवाइजर चाहिए? यही कारण है, 4 पेज के कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंश्योरेंस एडवाइजर, प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत पड़ती थी, तो आज 50 पेज का कॉन्ट्रैक्ट है। अब कस्टमर आपसे पूछता है कि आप तो कंपनी के एजेंट हो, आप तो कंपनी के एडवाइजर हो, आप तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो। अगर ऐसी परिस्थिति है तो बोलना, सर मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं आपका एडवाइजर हूं, मैं आपका एजेंट हूं, मैं आपका दूत हूं, कंपनी का नहीं। कंपनी के थ्रू मुझे इनकम होती है, लेकिन आप कस्टमर हो, कस्टमर इज अ गॉड। मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूं। जिस दिन आप कस्टमर को यह बोलोगे कि मैं आपका एजेंट हूं, मैं कंपनी का नहीं हूं, मैं आपका एडवाइजर हूं, कंपनी का नहीं हूं, मैं आपका रिप्रेजेंटेटिव हूं, कंपनी का नहीं हूं, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आप और आपके परिवार के साथ खड़ा रहूंगा। सर, पुराने जमाने में 4 पेज की पॉलिसी आती थी, तब प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत थी। आज 51, 50, 60 पेज की बुकलेट आती है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो आपके परिवार के साथ मैं खड़ा रहूंगा। मैं आपका प्रोफेशनल एडवाइजर हूं, मैं आपका प्रोफेशनल एजेंट हूं, मैं आपका प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव हूं। अब आपको डिसाइड करना है कि विकट परिस्थिति में आपके परिवार के साथ प्रोफेशनल एडवाइजर होना चाहिए, या आपका परिवार इधर उधर भटकता रहेगा। चॉइस आपकी है सर। आप अपने परिवार को ट्रेन में भेजते हैं तो जनरल क्लास में भेजते हैं, स्लीपर क्लास में भेजते हैं, अनरिजर्व्ड क्लास में भेजते हैं, या 2 टायर 3 टायर फर्स्ट क्लास में भेजते हैं? तो जब आप दिल्ली से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई अपने परिवार का ख्याल करते हैं कि उनके सेफ्टी सिक्योरिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, तो जब अहमदाबाद से मुंबई तक आप चाहते हो कि आपका परिवार सेफ सिक्योर रहे, समृद्ध रहे, तो ये तो सर 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 15 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट है, आपकी रिटायरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप बताएं, आपको प्रोफेशनल एडवाइजर की जरूरत है? पहले 4 पेज थे, आज 50 पेज है। दोस्तों, इस चीज पे देखो, बात करो, आपका बड़ा काम होगा। हम तो सबके लिए शेयरिंग करते हैं, लेकिन जो उसका इस्तेमाल करता है उसका काम होता है। कैसा लगा दोस्तों? जस्ट कमेंट करें यह आइडिया पर। जब आप कस्टमर से बात करते हैं तो कैसा लगता, कैसा लगा? फैंटास्टिक, जस्ट मुझे बताएं दोस्तों। फैंटास्टिक, वंडरफुल, वेरी नाइस, एक्सलेंट, शानदार, जानदार, जोरदार, अरे वाह 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 वाह। अच्छा, जिनको आज की ये प्रेजेंटेशन चाहिए, अभी ही चैट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिन जिन दोस्तों को आज की ये प्रेजेंटेशन चाहिए, फटाफट फटाफट अपना व्हाट्सएप नंबर लिखें। झक्कास, जोरदार, शानदार, फैंटास्टिक, वाह। किसी ने कमेंट किया झिंगालाला। अरे वेरी नाइस दोस्तों, फैंटास्टिक, शानदार, जोरदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज का जो ऑडियंस है, आज जो यहाँ 500 लोग पैक बैठे हुए हैं, वो सोचते हैं मेरा नेट ढीला नहीं होना चाहिए, जैसे ही मैं बाहर गया दूसरा अंदर आ जाएगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। एंड इट हैपन्स, एंड इट हैपन्स।
500 का फिगर इंटैक्ट है, जैसे ही आगे पीछे होंगे तो दिक्कत। फैंटास्टिक, चलिए बहुत शानदार। नंबर लिखिएगा तो आपके पास ये प्रेजेंटेशन आपके व्हाट्सएप पर आने वाली है दोस्तों। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। वाई कस्टमर नीड ए प्रोफेशनल एडवाइजर। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये दो मसल मैन हैं, मस्कुलर बॉडी के साथ हैं। इस स्लाइड से हमें यह देखना है कि यह प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। इनका ज्ञान क्या है? प्रोफेशनल मसल्स, राइट। इनका ज्ञान क्या है? पिक्चर में, मूवी में अपने कैरेक्टर को उस लेवल तक ले जाना ताकि पिक्चर हिट हो, मूवी हिट हो, राइट। उसी तरह बिजनेस में भी आपके प्रोफेशनल मसल्स होने चाहिए। आपके प्रोफेशनल मसल्स बनते हैं ज्ञान से, आपके प्रोफेशनल मसल्स बनते हैं डेडिकेशन से, डिसीजन से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से, राइट। सो आपके बिजनेस मसल्स कैसे हैं, चेक कीजिएगा। ऐसे ऐसे नहीं चेक करना है, फिगर्स में चेक करना है, बिजनेस में चेक करना है, पॉलिसीज में चेक करना है, प्रीमियम में चेक करना है, इनकम में, क्लब में। Those are your muscles. MDRT is your business muscle. COT is your business muscle. TOT is your business muscle. Elite Club is your business muscles. यह आपके business muscles हैं। Chairman Club, ZN Club, ये आपके business muscles हैं। आपका NRI business है, that is business muscle. आप corporate business कर रहे हो, that is your business muscle. आप HNI के साथ काम कर रहे हो, that is your business muscle. आप celebrities के साथ काम कर रहे हो, that is your business muscle. इन बिजनेस मसल्स को आपको चेक करना और बढ़ाना है। फोटो बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों। एक ज्ञानवान आदमी अपने दो दोस्तों को, दो प्रोफेशनल दोस्तों को बुला रहा है, बोले कि अरे भाई, मैंने तुम्हारे लिए ये लेके रखा है, तुम्हारे काम की चीज है, आ जाओ, ले जाओ, इसको इस्तेमाल करो, मजा आएगा, अच्छा होगा, बिजनेस अच्छी तरह से बढ़ेगा, मंजिल तक तुम आसानी से पहुंचोगे, अच्छी तरह से पहुंचोगे। लेकिन इसके जो दोस्त थे वो बोलते, अरे नहीं भाई, हम बिजी हैं, हम काम करने में बहुत बिजी हैं। अरे भाई, ये देखो तो सही। ये इनका दोस्त बोल रहा है, व्हील ले जाओ, जिस मंजिल तक तुम पहुंचना चाहते हो अच्छी तरह पहुंचोगे, जल्दी पहुंचोगे। जो दो दोस्त थे, दिमाग से बंद थे, डिसीजन से बंद थे, वो बोलते हैं भाई हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत बिजी हैं, तुम्हारा जरूरत नहीं है। अब दोनों के व्हील को देखो, अगर उसकी सलाह मानते, इनके व्हील का देखो, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर व्हील अलग होगा, व्हील ही नहीं होगा, तो कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। सो मेहनत करने से पहले अपने टूल्स चेक करना बहुत जरूरी है, किस प्रकार के टूल्स पर मैं काम करूं। अगर आपको कहीं से अच्छी एडवाइस मिलती है, अच्छी सीख मिलती है, अच्छा लर्निंग मिलता है, तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, स्पीड अप बढ़ाने के लिए हमेशा आपको अपना जो माइंड है उसको ओपन रखना चाहिए। किसी की भी सलाह आपको काम में आ सकती है। सुने सबकी, ध्यान सबकी दें, दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े सब खुले रखें और अपने अंतरात्मा की सुन के उसके ऊपर काम करें, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। सो डोंट बी टू बिजी, डोंट बी टू बिजी and ignore the changes. Don't be too busy and ignore the updates. Don't be too busy to learn new things. दोस्तों, ये हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपको काम में आ सकते हैं। 9426743252 यह आपके मोबाइल में नंबर होना चाहिए संजय गुरनानी के नाम से। दूसरा है 9428598252, ये नंबर भी आपके मोबाइल में होना चाहिए संजय गुरनानी के नाम से। ये दो नंबर है संजय गुरनानी के नाम से, आप सेव कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों 10 पॉइंट्स। 10 पॉइंट्स हम प्रोडक्ट वाइज नहीं जाएंगे, क्योंकि अलग अलग कंपनियों के भी प्रोडक्ट हैं, हमारी खुद की कंपनी में भी इतने सारे प्रोडक्ट हैं। सो प्रोडक्ट वाइज चेंजेस को हमने एक क्रक्स आपके लिए बनाया हुआ है कि कौन सी 10 चीजें इसके अंदर आने वाली हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों फ्री लुक पीरियड। जो फ्री लुक पीरियड पहले 15 दिन का था, वो अभी 30 दिन का हो गया है। फ्री लुक पीरियड
में बदलाव जो है कई सारे कारणों की वजह से है। सो प्रोफेशनल एडवाइजर की पॉलिसी 15 दिन में भी फ्री लुक में नहीं जाती थी, और प्रोफेशनल एडवाइजर की पॉलिसी 30 दिन में भी फ्री लुक नहीं होगी, क्योंकि उसने प्रोफेशनली काम किया है, कस्टमर का ट्रस्ट जीता है, कस्टमर को सही प्रोडक्ट उसके नीड के हिसाब से दिया है। दूसरा, अगर आप देखें दोस्तों, मंथली नेच प्रीमियम जो पहले 1 महीने का भरा जाता था, अब उसको कंपलसरी 3 महीने का कर दिया है। इसमें सबसे बड़ा फायदा एडवाइजर को होगा। जो नेच में प्रॉब्लम आते थे वो कम हो जाएंगे, और अगर प्रॉब्लम आता भी है तो 3 महीने का प्रीमियम भरा हुआ है, और यह पॉलिसी अगर कुछ गड़बड़ होती है, कुछ टेक्निकल इशू आता है, तो ऑटोमेटिकली क्वार्टरली मोड में हो जाएगी। आप ऑटोमेटिकली क्वार्टरली मोड में हो जाएगी तो आप निश्चिंत रहोगे। मतलब एडवाइजर का लॉस नहीं होगा। कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस आता है, बैंक की तरफ से कुछ इश्यू आता है, तो एडवाइजर का बिजनेस और उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, क्योंकि यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती। राइट। सो मंथली जो मैच है वो आपके फायदे के लिए है। अब साथियों, अटकलें थी कि कमीशन में बदलाव आएगा, कमीशन में बदलाव आया है, लेकिन इसको आपको पॉजिटिवली कैसे देखना है वो जानिए। पहले जो फर्स्ट प्रीमियम कमीशन होता था उसको रिड्यूस किया गया है, लेकिन उसको स्प्रेड किया गया है ताकि ओवरऑल वो सेम रहे। मतलब जो पहले साल में कमीशन मिलता था, पहले साल में 35% विथ बोनस आप पकड़ लीजिए, ठीक है, उसको इन्होंने क्या किया है, उस 35 को कम किया हुआ है, और जो जितना पोर्शन कम किया है वो चौथे और पांचवें साल में ऐड किया है, चौथे और पांचवें साल में ऐड किया है। और आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिसी अगर बड़ी है और लंबा समय चलती है, तो जैसे कस्टमर को एफए मिलता है, कस्टमर को पहले एफए मिलता है ना, फाइनल एडिशनल बोनस, या जो पहले एफए मिलता था, वैसे एडवाइजर जिसकी पॉलिसी लंबी समय चलती है तो उसको लॉयल्टी बोनस कमीशन भी आने वाले समय में आ सकता है। सो कमीशन को स्प्रेड किया गया है। स्प्रेड मतलब खींचा गया है। जो सिर्फ पहले साल में मिलता था, और कई सारे एडवाइजर, अनप्रोफेशनल एडवाइजर जिनको ज्ञान नहीं है, बेचारे गिनती नहीं समझ पड़ती, और ज्यादा कमीशन देके धंधा लेके आते हैं, माल और माला, माला के चक्कर में माल देके आते हैं, हमेशा गरीब रहते हैं, नुकसान में जाते हैं। नुकसान में, यस दोस्तों, मैं दिल से बोल रहा हूं, हमेशा नुकसान में जाते हैं जो रिबेट देके आते हैं। तो अब आगे की कमीशन कम हो जाएगी, नेक्स्ट में देंगे, नेक्स्ट फेज में देंगे, तो यहां से रिबेट का चक्कर बहुत सारे दोस्तों का कम होगा। कमीशन इज स्प्रेड। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंक्रीज्ड मिनिमम सम अश्योर्ड। पहले जो मिनिमम सम अश्योर्ड था वो 1 लाख का था, अब मिनिमम सम अश्योर्ड को बढ़ा के 2 लाख किया गया है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। इनडायरेक्टली क्या होगा, आपकी कमीशन बढ़ेगी। इनडायरेक्टली क्या होगा, कस्टमर को ज्यादा कंपल्शन प्रोटेक्शन मिलेगा। देन आता है दोस्तों बेस प्रीमियम इंक्रीज्ड। थोड़ा बहुत प्रीमियम की साइज में इंक्रीज हुआ है, बेस प्रीमियम इंक्रीज हुआ है, प्रीमियम के रेट्स थोड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन उसके साथ सम एश्योर्ड बढ़ा है, तो एडवाइजर का ओवरऑल बिजनेस जो है दोस्तों इसमें ग्रो करेगा, क्योंकि मिनिमम लिमिट इंक्रीज हुई है। 10 पॉइंट हम आज शेयर करने वाले हैं। सिक्स्थ है मैक्सिमम एज एट एंट्री रिड्यूस्ड। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो 55 तक पहले मिलते थे, उसको 50 तक किया गया है, 55 तक मिलते थे उसको 50 तक किया गया है। अलग अलग प्रोडक्ट्स में अलग अलग चेंजेस हैं, लेकिन माइनर जो है हायर एज में, इसका मतलब क्या होगा, आप कस्टमर को बोल सकते हैं भाई अभी ले लो, बाद में अगर रिडक्शन होगा, अगर मैक्सिमम एज कम हो गई तो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। सो यंग एज में आप ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस देने के लिए फोकस कर सकते हैं इस पॉइंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है दोस्तों लोन सरेंडर वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। सो कस्टमर के लिए लिक्विडिटी का पॉइंट यहां पर इंक्रीज हुआ है।
सरेंडर वैल्यू को छोड़ के अगर लोन भी देखेंगे तो कस्टमर के लिए लिक्विडिटी का ये अच्छा ऑप्शन आया है। देन लोन एलिजिबिलिटी का परसेंटेज रिड्यूस किया गया है। जो पहले पेडअप पॉलिसी और इनफोर्स पॉलिसी का जो लोन का परसेंटेज था 90% एंड 85%, उसको अब एलिजिबिलिटी को रिड्यूस किया गया है ताकि कस्टमर के सिर के ऊपर बोझ थोड़ा कम रहे। और एक्सीडेंटल राइडर जो है, अब बेसिक सम एश्योर्ड तक का मिलता था पहले, अब जो है बेसिक सम एश्योर्ड से ज्यादा का एक्सीडेंट राइडर ले सकते हैं। कुछ पॉलिसी में 3 गुने तक का ले सकते हैं। अगर पॉलिसी 10 लाख की है तो जो बेसिक सम एश्योर्ड राइडर मिलता था, एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड राइडर मिलता था पहले, एक्सीडेंट बेनिफिट मिलता था, वो इक्वल टू सम एश्योर्ड मिलता था। अब कुछ पॉलिसीज में उसको 3 टाइम्स तक भी लेके गए हैं। एंड देन क्रिटिकल इलनेस राइडर कुछ पॉलिसीज में से रिमूव किया गया है। सो मोटा मोटी आपका बिजनेस, आपकी पॉलिसीज पॉजिटिवली इफेक्ट होंगे, आपका पॉजिटिवली बिजनेस होगा। और ये 10 पॉइंट्स के ऊपर हम मोटा मोटी इतनी पकड़िए, बाकी 1-to-1 प्रोडक्ट जाएंगे तो उसके अंदर और कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, बट माइनर होंगी। मेजर पॉइंट्स आपके लिए ये 10 है जो आपके बिजनेस के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। आपको अपना फ्यूचर खुद लिखना है। राइट योर फ्यूचर इन ऑर्डर टू अचीव इट। अगर एमडीआरटी बनना है, सीओटी बनना है, टीओटी बनना है, तो भगवान ने कलम आपके हाथ में दी है, पेन आपके हाथ में दी है, आप अपना भविष्य लिख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए? अगर 15 पॉइंट्स जो मैं आज अभी आपको बताने जा रहा हूं उस पर आपने ध्यान दिया तो आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। 3 रास्ते सफलता के मैंने बताए थे आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए। जुगाड़ वाला रास्ता, ठीक है, वो अनसर्टेन है। लक वाला रास्ता, कब तक ट्राई करते रहेंगे। और तीसरा है ज्ञान वाला रास्ता, जो सफलता आपको निश्चित दिलाता है। सो कौन सी 15 पॉइंट्स है? सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए गोल प्लानिंग। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप से सवाल पूछते जाना कि क्या मैं इस पे कर रहा हूं या और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। गोल प्लानिंग में शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल्स होने चाहिए और लाइफ टाइम गोल्स होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल्स 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 1 वीक भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल 1 साल से ज्यादा, 5 साल के अंदर, भाई 2 साल में ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है या 5 साल में ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। उसके बाद आता है लाइफ टाइम गोल। आप देखिए, आज हम बैठे हैं 2024 में और देश प्लानिंग कर रहा है 2047 की, आईआरडीए प्लानिंग कर रहा है 2047 की। दैट इज अ लॉन्ग टर्म गोल। सो शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स एंड लाइफ टाइम गोल्स, प्लानिंग बहुत जरूरी है। इफ यू फेल टू प्लान मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। हेलो, फिर से बोल रहा हूं, इफ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान करने के लिए फेल होते हो तो इसका मतलब आप फेल होने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। सेकंड, बिल्ड द सक्सेस फाउंडेशन। फाउंडेशन, बुर्ज खलीफा जो आज खड़ा है, इतना दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत, उसका फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका बिजनेस अगर बढ़ाना है, ऊंचाई तक ले जाना है, सफलता तक ले जाना है, तो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना है। तीसरा, प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आप अगर इनकम टैक्स कमिश्नर से मिलने चले गए, पुलिस कमिश्नर से मिलने चले गए, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलने चले गए, एनआरआई बिजनेसमैन से मिलने चले गए, डॉक्टर के मिलने चले गए, कलेक्टर को मिलने चले गए, तो आपका जो प्रोफेशनल पर्सनालिटी है वो बढ़िया होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए, असरदार होनी चाहिए, जानदार होनी चाहिए, शानदार होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए। तो आपको पर्सनालिटी इनसाइड भी होती है और पर्सनालिटी आउटसाइड भी होती है, दोनों पर काम करना है। इनसाइड पर्सनालिटी और आउटसाइड पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो हमारे कई अलग अलग सेशंस में हम कवर करते हैं। इनसाइड पर्सनालिटी क्या है, उसको कैसे चमकाना है, आउटसाइड पर्सनालिटी क्या है, उसको कैसे चमकाना है। देन आता है दोस्तों प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग
इफेक्टिव प्रोस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग 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 365 दिन डीएनए में प्रोस्पेक्टिंग आ जाना चाहिए, तो आपको टीओटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके डीएनए में प्रोस्पेक्टिंग आ गई तो आपको टीओटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट आता है फिक्स द अपॉइंटमेंट विद अननोन पीपल। इसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। जिनको आप ज्यादा नहीं जानते, जिनको आप ज्यादा नहीं जानते उनके साथ अपॉइंटमेंट में कैसे बात करनी चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए, इसके ऊपर तैयारी करनी पड़ेगी। सिक्स्थ पॉइंट आता है आर्ट ऑफ सेलिंग इंश्योरेंस। सेलिंग इंश्योरेंस इज द आर्ट एज वेल एज साइंस। तो सेलिंग इंश्योरेंस एज एन आर्ट, उसके ऊपर आपको काम करना है। आर्ट मतलब परफॉर्म करना होता है। देन फाइनेंशियल नीड एनालिसिस, मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि रिस्क मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है, उसके ऊपर हमारे पार्टिसिपेंट ने जस्ट 15 दिन पहले 15 लाख का प्रीमियम उठाया, और वो भी सिर्फ 2 लोगों का। और रिस्क मैनेजमेंट में, और बिजनेसमैन कहा, बिजनेसमैन ने जो सवाल पूछे, इन्होंने जो जवाब दिए और फट करके रखा कि ऐसे ऐसे ऐसे, बोले सर मुझे पता ही नहीं था कि इतना बड़ा काम हो सकता है इस एक कंसेप्ट से। जैसे आज मैंने आपको इस आज के सेशन में कंसेप्ट दिया है, राइट, 4 वर्सेस 51, वैसे वो कंसेप्ट था। तो जब भी किसी से बात करें, फाइनेंशियल नीड एनालिसिस पे काम करें। एचएलवी है, रिटायरमेंट कॉर्पस है, चाइल्ड एजुकेशन है, चाइल्ड मैरिज है। इन फाइनेंशियल नीड एनालिसिस से आपका काम करना हो जाएगा आसान। देन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कोई भी सामने हो, कोई भी हो, आप पहुंच जाओगे, बात कर पाओगे, इसके ऊपर काम करना है। डर के आगे क्या है, हेलो लिखो चैट में, डर के आगे क्या है, लिखो, डर के आगे क्या है। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, डर के आगे जीत है, किसी ने लिखा डर के आगे पॉलिसी है, किसी ने लिखा डर के आगे चेक है, डर के आगे प्रीमियम है, डर के आगे सफलता है, डर के आगे जीत है। फैंटास्टिक, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वेरी नाइस, बहुत शानदार दोस्तों। आई रियली एंजॉय टुडे सेशन विथ यू ऑल माय फ्रेंड्स। नाइन्थ आपको काम करना है इफेक्टिव प्लान एंड कंसेप्ट प्रेजेंटेशन। जब भी किसी के साथ बात करें, इफेक्टिव प्लान और कंसेप्ट प्रेजेंटेशन पर बात करें। देन 10th आता है कन्विंस टफ प्रोस्पेक्ट विद द ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट। कस्टमर सब इजी नहीं होते, टफ भी होते हैं, सो उनको कन्विंस करना पड़ता है। ऑब्जेक्शंस जो है उसको हैंडल करने के साथ साथ उनको कन्विंस करना पड़ता है। सो 11th इज आर्ट ऑफ क्लोजिंग। बगैर क्लोजिंग के कुछ नहीं होता। अगर क्लोजिंग नहीं किया तो क्या होगा, क्लोजिंग नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, जीरो, जीरो मीटर। क्लोजिंग नहीं हुआ तो जीरो मीटर। आपकी मेहनत, आपका पेट्रोल, आपकी मेहनत, आपका पेट्रोल, सब कुछ जीरो। क्लोजिंग ही आपका पहला स्टेप है ग्रोथ का। क्लोजिंग इज द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि क्लोजिंग होगी तो चेक आएगा, क्लोजिंग होगी तो इनकम होगी, क्लोजिंग होगी तो कस्टमर का रिस्क प्रोटेक्शन होगा, क्लोजिंग होगी तो कस्टमर रेफरेंस देगा, क्लोजिंग होगी तो आपकी क्लब मेंबरशिप बढ़ेगी, क्लोजिंग होगी तो आपकी लाइफस्टाइल बढ़ेगी, क्लोजिंग होगी तो आपकी इनकम लगातार बढ़ती रहेगी। सो क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। देन आता है दोस्तों बिजनेस लीड जनरेशन। आपका बिजनेस हमेशा कैसे, हमेशा हमेशा के लिए चलते रहना चाहिए, दैट इज बिजनेस लीड जनरेशन। 13th आता है प्रोफेशनल टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ समय है। आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ समय है, वो कीमती है, वो कम उपलब्ध है, अनलिमिटेड नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ समय है और वो लिमिटेड है। देन आता है दोस्तों वेल्थ मैनेजमेंट। ये सेंटेंस बहुत ध्यान से सुनिएगा। वेल्थ मैनेजमेंट किसकी, आपकी मेरे भाई, आपकी। पूरी दुनिया की वेल्थ प्रोटेक्शन में आप लगे हुए हो, आपकी तो वेल्थ होनी चाहिए। आपकी वेल्थ को मैनेज करना है, उसको बढ़ाना है, उसको आगे ले जाना है। आपका परिवार,
उनकी लाइफस्टाइल, उनकी एजुकेशन, आपका घर, आपकी ऑफिस, आपका रिन्यूअल इनकम, आपके एसेट्स, वेल्थ मैनेजमेंट की आपको भी जरूरत है। आपको पर्सनली मैं दो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितने भी लोग रिबेट दे दे के अपनी बैंड बजाकर बैठे हैं, एक बार चेक कर लेना वेल्थ कितनी है। मैं दिल से बोल रहा हूं कि इंश्योरेंस एडवाइजर्स की वेल्थ खुद की भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी कस्टमर की। सो वेल्थ मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट देन RRR। जो भी 14 पॉइंट्स आपने यहां पर देखे, रिपीट 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 रिपीट, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल्स। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। अभी फिर से बोलना चाहूंगा, जिन दोस्तों ने अपना व्हाट्सएप नंबर नहीं डाला हो उनको पीपीटी नहीं आने वाली है। जो लोग अपना व्हाट्सएप नंबर चैट में डालेंगे उन्हीं के पास यह पीपीटी आने वाली है। सो भूल में अगर रह गया हो किसी भी दोस्त का, सो दोस्तों प्रण कर लीजिए कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। न ये किस्मत से कनेक्ट करोगे, न ये जुगाड़ से कनेक्ट करोगे। इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो अपने ज्ञान से, अपने ध्यान से, अपने डिसिप्लिन से, अपने डेडिकेशन से कनेक्ट करोगे, क्योंकि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। कहावत है, गरीब परिवार में जन्म लेना भगवान के हाथ में है। गरीब परिवार में जन्म लेना भगवान के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। जन्म देना गरीब परिवार में ईश्वर के हाथ में है, लेकिन गरीब परिवार में मरना ये खुद की गलती है। गंभीरता से सुनिएगा, गरीब परिवार में जन्म देना ये ईश्वर के हाथ में है, गरीब परिवार में मरना ये गलती है। इसीलिए आपकी वेल्थ मैनेजमेंट, आपकी सक्सेस, आपकी सफलता आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में है। ये क्या है? रफ डायमंड। इसके ऊपर जब हम काम करते हैं, इसको घिसते हैं, चारों साइड से पॉलिश करते हैं, तब इसकी वैल्यू बढ़ती है एज अ डायमंड। रफ और शाइनी डायमंड, चमकता डायमंड, रेडी डायमंड। अपने आप को ऐसा घिसो, अपने नॉलेज को, अपनी शाइन को, अपनी हर एक साइड को ऐसा चमकीला बनाओ कि आपकी वैल्यू बढ़ जाए। इफ यू लर्न यू विल लर्न। अपॉर्चुनिटी दोस्तों हमेशा अपने पास होती है। जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, कंटिन्यूअस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूअस लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। और आप क्या समझते हैं, जिनके पास हजारों करोड़ों की वेल्थ है वो ऐसे ही बैठे रहते हैं या वो अभी भी काम करते हैं? सोच के देखिएगा। जो सफल है वही सीखता है और वही ज्यादा काम करता है। लिख लो, लिख लो। जो सफल है वही ज्यादा सीखता है और ज्यादा काम करता है, और जो सफल नहीं है उसको लगता है मुझे सीखने की क्या जरूरत है और मुझे काम करने की क्या जरूरत है, और वो किस्मत के भरोसे बैठा रहता है। सफल लोग हमेशा सीखते हैं, सफल लोग हमेशा सफलता के लिए फिर से सीखते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप अपडेटिंग, अपने आप को एक डायमंड की तरह चमकाते रहो, चमकाते रहो। सो इफ यू लर्न यू विल अर्न। क्या आप चाहते हैं अपनी चमक इस तरह डायमंड की तरह बढ़ाना? हेलो, जस्ट मुझे बताइए, क्या आप अपनी चमक बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप अपनी चमक बढ़ाना चाहते हैं? जवाब दीजिए। क्या आप ज्ञान के थ्रू अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप रियली चाहते हैं कि यस सफलता मिलती है? दोस्तों, जिसको तकलीफ दिखेगी उसको तकलीफ होगी, जिसको सफलता दिखेगी उसके लिए सफलता होगी। क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है कि जैसे आप देखोगे जिस चीज को वैसी दिखेगी।
अगर आप कहां पर अपॉर्चुनिटी देखोगे तो आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, और जहां पर आप चैलेंज देखोगे वहां आपको चैलेंज दिखेगी, जहां आप परिस्थितियों की परेशानियों को देखोगे आपको परेशानियां दिखेगी। दो एडवाइजर थे जिनको अफ्रीका भेजा गया था। एक कंपनी थी जो चप्पल बनाती थी, शूज बनाती थी, जैसे बाटा है या बहुत और भी सारी कंपनियां हैं। वैसे कंपनी ने अपने दो सेल्स के जो धुरंधर बंदे थे, अच्छे थे, उनको अपॉर्चुनिटी दी, उनको मौका दिया कि जाओ अफ्रीका का मार्केट आप स्टडी करो और बताओ, अगर वहां फैक्ट्री लगानी है, वहां बिजनेस करना है, तो क्या क्या करना चाहिए, आपकी सलाह दो। तो एक बंदा गया, पहले पहुंच गया, उसने सब रिव्यू किया, सब कुछ देखा, और कंपनी का जो बॉस था, डायरेक्टर था, उसको वहां से फोन करता है, बोलता है बॉस ये कहां मुझे भेज दिया आपने, ये इतने सारे देश में मंदी है, गरीबी है, यहां पर डिसिप्लिन टाइप का कोई चीज नहीं है, यहां पर कोई चप्पल पहनता ही नहीं है, लोग ऐसे ही खुश हैं, चप्पल पहनते ही नहीं है, यहां पर चप्पल का धंधा नहीं हो सकता, यहां चप्पल नहीं बिकेगी। माइंडसेट। उसको बोला तू आजा, सही तूने सही रिव्यू दिया, आजा। दूसरे को भेजा, और दूसरा जाते ही बोलता है बॉस यहां पे तो कोई चप्पल नहीं पहनता, इसीलिए यहां अपॉर्चुनिटी है, यहां कोई चप्पल पहनता नहीं इसीलिए कोई बेचता भी नहीं है, तो यहां फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, यहां पर तो आपको बहुत ज्यादा लोग भेजने पड़ेंगे, यहां इतनी डिमांड आने वाली है कि पूछो नहीं, आप पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि मार्केट खाली पड़ा है। एक ने देखा, जिसने तकलीफ देखी, प्रॉब्लम देखी, यहां कोई नहीं पहनता, कम बेचेंगे कैसे, बनाएंगे कैसे, डिमांड नहीं है, और दूसरे ने देखा यहां कोई नहीं पहनता इसीलिए डिमांड है। तो दोस्तों सेल्स में हमेशा अपॉर्चुनिटी देखी जाती है कि मैं कैसे कर सकता हूं। 140 करोड़ लोग हैं, 92 करोड़ लोग अभी भी अंडर इंश्योर्ड है, इस चीज को लिख लेना आपके डायरी में, 92 करोड़ लोग अभी भी अंडर इंश्योर्ड है, गैप है, इंश्योरेंस गैप है, 92 करोड़ इज अ बिग बिग नंबर। सो अफ्रीका में कौन से सेल्समैन हम बनना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स। यह देखूं कि यहां पर कौन लेगा, लोगों की इनकम नहीं है, या देखूं कि यहां पर तो कोई चप्पल नहीं पहनता, इसीलिए यहां पर अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है, भेजो, आदमी भेजो, फैक्ट्री भेजो, सामान भेजो, यहां से शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों 1 अक्टूबर के बाद भी बदलाव आए, लेकिन जो देखेगा कि इंडिया जो है 6th लार्जेस्ट मार्केट बनने वाला है, 92 करोड़ लोगों को अंडर इंश्योर्ड है, फुल्ली प्रोटेक्शन नहीं है, इंश्योरेंस गैप है, 14-15% सीएजीआर से इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, 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 लेकिन मुझे तैयारी करनी पड़ेगी उस अपॉर्चुनिटी के लिए, जो मैंने 15 पॉइंट बताए उसके ऊपर काम करना होगा। मौका जो है दोस्तों आपके लिए खड़ा है, डिसीजन आपका है। अगर आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं, अपने आप को जोरदार, जानदार, जबरदस्त, इस डायमंड की तरह चमकना चाहते हैं, तो आपके लिए दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे मिशन के साथ जुड़ सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग मिशंस रहते हैं, उनमें से एक ये है कि मैं चाहता हूं आप इंश्योरेंस डायमंड बने। मैं चाहता हूं, मेरे चाहने से क्या होगा भाई, आप सोचो कि आपकी वैल्यू इंश्योरेंस डायमंड की तरह होनी चाहिए, मैं तो चाहूंगा, लेकिन आप इंश्योरेंस डायमंड क्लब के साथ जुड़ के अपनी पर्सनालिटी को 4 चांद लगा सकते हैं, जिसमें ये 15 की 15 पॉइंट आप सीखेंगे। और इसमें दिवाली स्पेशल ऑफर है दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं कुछ नहीं बेचूंगा, नथिंग, आपकी मर्जी, बिजनेस आपका है, लाइफ आपकी है, परिवार आपका है, क्लब मेंबरशिप आपका है, इनकम आपका है, कमीशन आपका है, डिसीजन भी आपका है, एवरीथिंग लाइज ऑन यू। आज रियली बताता हूं, आज हमारे कॉर्पोरेट कोर्स का सेशन था, सुबह दो एडवाइजर ने जो बात की, आई एम जबरदस्त हैप्पी, जबरदस्त हैप्पी। एक एडवाइजर ने
आज हमारे एक एडवाइजर हमारे मिशन के साथ जो जुड़े हुए हैं कॉर्पोरेट कोर्स में, हमने उन्होंने फीडबैक दिया कि उन्होंने उस बंदे को एलआईसी की पॉलिसी बेची जो इक्विटी मार्केट का काम करता है, 300 करोड़ का इक्विटी का पोर्टफोलियो है, 25 से 30% प्रॉफिट जनरेट करता है, शेयर मार्केट का किला है, उसको पॉलिसी बेची। दोस्तों, ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। और दूसरे एडवाइजर ने रिस्क मैनेजमेंट पे पॉलिसी बेची। तीसरे एडवाइजर ने पिछले 2 महीने में 70 लैक्स का प्रीमियम लिया है, रेगुलर की बात कर रहा हूं। जो 15 पॉइंट्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, यह स्पेशल ऑफर आपको सिर्फ अभी है। अभी का मतलब क्या होगा, नेक्स्ट बैच से उसका प्राइसिंग बढ़ने वाला है। यह पहला इनिशियल है, फर्स्ट कोर्स है, डायमंड क्लब का जो हमारा ये इनिशियल लॉन्च है, इसीलिए आपको स्पेशल ऑफर दिया जाएगा। दिवाली स्पेशल ऑफर आपके लिए आने वाला है। और यही चीज अगर आप नेक्स्ट बैच में आएंगे तो डिफरेंट होगी। फिर मत कहिएगा सर हम पहले रह गए थे। इंश्योरेंस डायमंड क्लब आपके लिए आने वाला है, जिसमें 5 दिन के सेशन होंगे और ये 21 अक्टूबर से शुरू होगा, 25 अक्टूबर तक शाम को 7 से 9 जूम के ऊपर। 21, 22, 23, 24, 25 5 दिन के यूनिक सेशन, जिसमें 2 प्रोजेक्ट होंगे, 15 टॉपिक होंगे। जिसमें आपको क्या मिलेगा, रिटायरमेंट सर्वे फॉर्म मिलेगा, जिसके पास भी आप बैठो रिटायरमेंट का सर्वे करके उसका प्रीमियम उठा सकते हो। बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकर आपको मिलने वाला है, ट्रेनिंग मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी मिलने वाला है, डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने वाला है और रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। यह मौका दूसरी बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दिवाली ऑफर है, पहला लॉन्च है, इसी वजह से इतने सारे टॉपिक आपको मिल रहे हैं। सो डायमंड की तरह चमकने के लिए आपको इस प्रकार का इंश्योरेंस डायमंड सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। यह 15 टॉपिक, गोल प्लानिंग, हाउ टू बिल्ड बिजनेस फाउंडेशन, प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्रोस्पेक्टिंग 365, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करना चाहिए, टफ कस्टमर को कैसे हैंडल करना चाहिए, फाइनेंशियल नीड एनालिसिस से कैसे इंश्योरेंस बिजनेस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ कैसे इंश्योरेंस सेल करें, इफेक्टिव प्लान एंड कंसेप्ट प्रेजेंटेशन कैसे दें, आर्ट ऑफ सेलिंग इंश्योरेंस क्या है, आर्ट ऑफ क्लोजिंग क्या है, बिजनेस लीड जनरेशन कैसे करें, प्रोफेशनल टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, और आपकी वेल्थ मैनेजमेंट पहले, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट सबसे पहले, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। और उसके साथ रिव्यू एंड रिवीजन, ये 15 टॉपिक्स दोस्तों आपके पास आने वाले हैं। इसका जो प्राइस है नॉर्मली 10,000 होने वाला है, लेकिन आज आपके लिए स्पेशल ऑफर है, ओनली दिवाली ऑफर है, यह बाद में नहीं मिलेगी। उसके बाद मत बोलना सर मेरे को पांव में दर्द था, मैं नहीं आ पाया था, घर में इमरजेंसी थी, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। यह दिवाली से पहले आपको ऑफर है। दिवाली ऑफर इज 2799। 2800 में आपको ये 15 टॉपिक और 5 दिन आपका बिजनेस बदलने वाले हैं, आपकी लाइफस्टाइल बदलने वाले हैं, आपके अंदर एक इंश्योरेंस का डायमंड बाहर निकालने वाले हैं। जिन दोस्तों को अभी अपनी सीट बुक करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पेमेंट से अभी अपनी सीट बुक करनी है, वो इस नंबर पर इंश्योरेंस डायमंड क्लब लिखकर भेज दें। ये 2 नंबर आपके सामने है, फटाफट नंबर लिख लो, 9426743252। दूसरा है 9428598252। इन 2 नंबर्स में से किसी भी एक नंबर पर व्हाट्सएप करना है और लिखना है इंश्योरेंस डायमंड क्लब या आईडीसी, शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं, इंश्योरेंस का आई, डायमंड का डी, क्लब का सी, आईडीसी। इन 2 नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप कर दें। और जो अभी ही अपनी सीट बुक करके ये दिवाली ऑफर का फायदा लेना चाहते हैं 2799 में, उनके लिए यह नंबर है, प्रशीता गुरनानी का नंबर है। लेकिन इस पे सिर्फ आपको पेमेंट करनी है, जो भी बात करनी है आपको वो इन 2 नंबर्स पे करनी है, व्हाट्सएप भेजना है, इन 2 नंबर्स पर भेजना है। आप इस नंबर पर अभी जीपे, फोन पे, पेटीएम से पे कर सकते हैं। राइट डाउन दिस नंबर इन योर डायरी।
दोस्तों ये मौका फिर नहीं मिलने वाला है। दिवाली के बाद अगर आपने मुझे कुछ बोला तो मैं हाथ जोड़ दूंगा। मौका आपके पास था, चॉइस आपके पास थी, डिसीजन आपका था, राइट। नेक्स्ट बैच का प्राइसिंग बढ़ने वाला है। ये इनिशियल लॉन्च है, इनिशियल ऑफर है, दिवाली ऑफर है। उसके बाद ये नहीं आने वाला है, फिर मत बोलिएगा, राइट। सो नंबर इज 7433915800। जो अभी ही चाहते हैं कि सर मुझे लक नहीं चाहिए, मैं लक के भरोसे नहीं बैठ सकता, मैं जुगाड़ के भरोसे नहीं बैठ सकता, मैं अपने अंदर ज्ञान को लाऊंगा, ध्यान को लाऊंगा, उसको इस्तेमाल करूंगा। इंश्योरेंस इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, कस्टमर्स बढ़ने वाले हैं, मौके आने वाले हैं। सो मैं अपनी इनकम बढ़ाना चाहता हूं, इंश्योरेंस डायमंड क्लब के ये 15 टॉपिक्स के ऊपर काम करना चाहता हूं। सो राइट डाउन द नंबर 7433915800। अच्छा, कमेंट आ रहा है सर, हाँ यस। आपको जो कहाँ कौन सा लैंग्वेज, हिंदी में रहेगा दोस्तों। मिस्टर सारंगी, अमाउंट इज 2799, फिर से दिखा देता हूं। हिंदी लैंग्वेज में कोर्स रहेगा, यह 2 नंबर है, एंड अमाउंट इज 2799। अमाउंट इज 2799। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी, प्री दिवाली ऑफर है। हिंदी, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। जूम पर रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, आपको रिकॉर्डिंग दी जाएगी। आप 3 महीने तक उस रिकॉर्डिंग को बार 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 देख सकते हैं, जितना। आशीष जी, पेमेंट डन, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। और जिनको डिमांड मतलब डिटेल्स चाहिए, 21 डेट जो है, 21, 22, 23, 24, 25, 21 अक्टूबर टू, मंगेश जी, 21 अक्टूबर टू 25 अक्टूबर। संजय कोलते जी, पेमेंट डन, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम। सुजीत जी, मोस्ट वेलकम, पेमेंट डन। इंश्योरेंस डायमंड क्लब है, अगर जिनको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पेमेंट से करना है। हितेश जी, ऑलरेडी बुक्ड, फैंटास्टिक, मोस्ट वेलकम। द नंबर इज 9426743252। शाम को 7 से 9, टाइमिंग इज इवनिंग 7 to 9। अच्छा चैतन्य जी, आप ओके, भूल में बाहर चले गए थे, आपको प्रोग्राम बताए, ठीक है, ओके, मोस्ट वेलकम। यह 15 टॉपिक आने वाले हैं, 2 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, रिटायरमेंट सर्वे फॉर्म मिलने वाला है, बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकर मिलने वाला है, ट्रेनिंग का सॉफ्ट मटेरियल मिलने वाला है, डिजिटल सर्टिफिकेट एंड रिकॉर्डिंग। 3 महीने के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। जूम पर होने वाला है, शाम को 7 से 9 होने वाला है। 21 अक्टूबर से शुरू होगा, 25 अक्टूबर तक। 15 टॉपिक्स और 2 प्रोजेक्ट्स पर आप काम करने वाले हैं। मिस्टर पॉल, पेमेंट डन, मोस्ट वेलकम। हिंदी में रहने वाला है। सुपर सेशन, बट कनाडा, कनाडा, आई कांट स्पीक कन्नड़ लैंग्वेज, सो वेरी सॉरी सर। आई कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, सिंधी, राइट, द ओनली आई नो दीज 4 लैंग्वेजेस। पेमेंट डन, नाथीराम, मोस्ट वेलकम। दोस्तों ये शाइनिंग आपको देने वाला है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ये 15 टॉपिक, 2 प्रोजेक्ट है, और 10,000 नॉर्मली फीस होता है। अभी दिवाली ऑफर आपको आने वाला है 2799 में। ये 15 टॉपिक और बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकर, इसके चार्ज होते हैं। आपको बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकर पूरे साल का मिलने वाला है, शायद उससे ज्यादा। सो 2799। विकास बारोट, पेमेंट डन, मोस्ट वेलकम। ओके, परेश पंचाल जी, मोस्ट वेलकम। जिनको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, बैंक पेमेंट से करना है, राइट, इन नंबर पर आईडीसी लिखकर भेजना है, इंश्योरेंस डायमंड क्लब, आईडीसी, 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 इंश्योरेंस डायमंड क्लब। और जिनको अभी अपना पेमेंट करना है डेबिट कार्ड से,
फोन पे से, पेटीएम से, गूगल पेमेंट से कर सकते हैं। मंगेश पाटिल, पेमेंट डन, मोस्ट वेलकम। कृष्णपुरा, पेमेंट डन, मोस्ट वेलकम। द नंबर इज 7433915800। हेमंत कुमार, पेमेंट डन, मोस्ट वेलकम। आई रिपीट, द नंबर इज प्रशीता गुरनानी, 7433915800। ओके, जिनके पास यह पेमेंट का ये पूरे का पूरा प्रेजेंटेशन आने वाला है, यू कैन गो थ्रू दस। रफीक जी, मोस्ट वेलकम। नीलिमा जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, शानदार, जानदार, जबरदस्त। सो दोस्तों, तीन रास्ते होते हैं लाइफ में सक्सेस के लिए। पहला रास्ता जुगाड़ का, दूसरा रास्ता लक, सोचना, किस्मत पर भरोसा। लक काम आती है, लेकिन हर बार हर एक को हर वक्त नहीं आती। लक का मतलब ही है कभी कभार। और तीसरा होता है ज्ञान का रास्ता, जिसमें जो सफलता है वो सक्सेसफुल होती है, सक्सेसफुल होती है, मिलेगी ही मिलेगी, निश्चित होती है। गजानन वारंगे जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत दिनों के बाद, फैंटास्टिक। सो ये नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज आपने अपना कीमती समय निकाला और इन टॉपिक्स के ऊपर आज उम्मीद है आपको आज का सेशन शानदार लगा होगा। मैंने आज दिल से आपको दिया हुआ है, आपने दिल से प्राप्त किया होगा। आप सफल बने। मैं फिर से बताऊंगा, आपकी वेल्थ मैनेजमेंट उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वेल्थ कस्टमर की। मेरे कई सारे साथी हैं जो कस्टमर की वेल्थ पर ध्यान देते हैं, लेकिन जो अपने अंदर डायमंड बाहर निकालकर अपनी भी वैल्यू, अपनी भी वेल्थ क्रिएट करना भूल जाते हैं। मेहनत करते हैं लेकिन सिस्टम के साथ नहीं करते। वो काम हो जाता है, पता है। कोई अगर व्हील दे रहा है, बोलता है कि अरे भाई देखो कुछ लोग कैसे होते हैं, बताता हूं। ये आपने तो देखा, आपको मजा तो आया ही होगा। कुछ लोग कैसे होते हैं कि कोई दोस्त उनको बोलता है तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी या व्हील ले जाओ, इसके ऊपर काम करो। लेकिन वो बोलते हैं हम बहुत बिजी है, हमारे हिसाब से हम चल रहे हैं, हमारी स्पीड वैसी है। तो कहां से बढ़ेगी, कहां से बढ़ेगी, कहां से बढ़ेगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इंश्योरेंस डायमंड क्लब में। आप बनने वाले हैं डायमंड, और आपका बिजनेस, आपकी ग्रोथ, आपकी सफलता होने ही वाली है, राइट। सो मिलते हैं 21 अक्टूबर को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आज जो आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारे आज इस सेशन की शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू, धन्यवाद। और जिन भी दोस्तों ने नंबर भेजे हैं, उनको मंडे तक यह प्रेजेंटेशन उनके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। माता दुर्गा, माता अंबे, माता शेरावाली आपके परिवार को सुखी समृद्ध बनाए, ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।